हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी के आपके अपने चैनल आर्य ट्रिप में स्वागत है। अगर आप केदारनाथ जाने का मन बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि केदारनाथ कैसे जाए, कब जाए, कहाँ रुके, कहाँ घूमें, कितना खर्चा आएगा टोटल, कैसी पैकिंग करें और क्या ज़रूरी सामान लेकर जाए आप और बहुत कुछ। हर छोटी छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम केदारनाथ जाने की सही टाइमिंग कब रहेगी, हम कब जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। केदारनाथ के कपाट आमतौर पे मई से अक्टूबर तक खुले रहते हैं। गर्मियों में यहाँ का तापमान जो होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। वहीं मानसून के टाइम ये 20 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स रहता है। मानसून के टाइम इस एरिया में जो होता है लैंडस्लाइड काफ़ी कॉमन होती है, इसलिए इस समय प्लान ना ही बनाएं। जो बेस्ट टाइमिंग होती है केदारनाथ जाने की वो आप सितंबर अक्टूबर में या फिर मई जून में प्लानिंग कर सकते हो। इस टाइमिंग में वहाँ रेनफॉल भी नहीं होती है और मई में तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप सही रहेगा कि आप ऑफ सीज़न इट मीन्स कि सितंबर अक्टूबर में प्लानिंग करो। केदारनाथ के कपाट जो होते हैं वो 6 मंथ के लिए बंद रहता है, नवंबर से मार्च तक। और ये हर साल बंद होते हैं क्योंकि इस टाइमिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और बर्फ़बारी भी होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑफ सीज़न में यानी कि सितंबर अक्टूबर में ही केदारनाथ जी टेम्पल जाइए। ये बेस्ट टाइमिंग होती है। इस टाइमिंग में भीड़ भी बहुत कम होती है और मई जून के कंपैरिजन में इस टाइम में आपका बजट भी कम आएगा। तो आप प्लानिंग आराम से सितंबर अक्टूबर में कीजिए क्योंकि इस टाइम पर जो आपका बजट भी है वो कम रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर होटल्स के चार्जेस, खाने पीने के खर्च भी कम होते हैं। क्योंकि मई जून में होटल वगैरह का चार्ज जो होता है ना वो डबल ट्रिपल कर दिए जाते हैं। इसलिए इस सीज़न में आप प्लानिंग करें ताकि आप आराम से कम बजट में केदारनाथ जी के मंदिर घुमाओ। और भीड़ भी कम होती है, इससे आपके दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हम वहाँ पे कैसे पहुँचे। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से ही आरंभ होती है। आप जिस सिटी में भी रहते हो वहाँ से हरिद्वार या ऋषिकेश आ सकते हैं। आप चाहो तो हरिद्वार आ सकते हैं क्योंकि हरिद्वार से ऑलमोस्ट सभी स्टेशन जुड़ी होती है। बट अगर आप ऋषिकेश में आते हो तो आपको 30 किलोमीटर कम दूरी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख लेना आपके सिटी से कहाँ की ट्रेन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ पहुंचने के लिए ट्रेन का सफ़र यहीं तक था। इसके बाद आगे की सफ़र हमें बस से तय करनी होती है। यहाँ से सबसे पहले आपको सोनप्रयाग पहुंचना होगा। यहाँ पहुंचने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों रेलवे स्टेशन से बहुत ईजिली बस अवेलेबल होती है। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की तो हरिद्वार से सोनप्रयाग 230 किलोमीटर पड़ती है और वहीं ऋषिकेश से सोनप्रयाग का डिस्टेंस 210 किलोमीटर पड़ता है। तो ऋषिकेश से हमें 20 किलोमीटर जो है वो कम पड़ता है। अभी हम फ्रेंड्स जानते हैं कि बस की टाइमिंग क्या है और इसके चार्जेस कितने हैं। तो फ्रेंड्स, हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस की टाइमिंग या ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए बस सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक ईजिली अवेलेबल है। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। और अगर मैं बात करूँ बस की टिकट्स की तो आप उसे ऑफ़लाइन ऑनलाइन कैसे भी ले सकते हैं। पहले मैं बात करती हूँ ऑफ़लाइन टिकट्स की। तो आप टिकट्स बुक भी करा सकते हो या फिर डायरेक्ट बस स्टैंड जाकर टिकट्स ले सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो टिकट्स बुक करते हैं। तो आप वहाँ जाकर टिकट्स बुक करा सकते हैं या अदरवाइज़ आप स्टैंड जाकर डायरेक्ट टिकट्स भी ले सकते हो। या आप ऑनलाइन पहले से भी सीट विज़िट करके सीट को अपने बुक करा सकते हो। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है मगर आपको आपकी मनपसंद सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं टिकट चार्जेस की। तो दोस्तों, अगर हम स्टेशन के बाहर ऑफ़लाइन टिकट्स लेते हैं तो ये हमें 350 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। वहीं पर अगर आप टिकट्स ऑनलाइन बुक कराते हो तो फिर ये आपको 500 रुपये पर पर्सन पड़ता है। सोनप्रयाग के लिए कुछ बसेस सेमी स्लीपर या फिर कह सकते हैं पुश बैकर बसेस भी चलती है जिसकी चार्जेस 500 रुपये पर पर्सन पड़ती है अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तब। बट अगर आप इसे यही टिकट्स ऑनलाइन बुक कराते हो तो इसके चार्जेस 750 रुपये पर पर्सन पड़ जाता है।
फ्रेंड्स, आप बस के टिकट्स को केदारनाथ का जो ट्रस्ट है जिसका नाम गौरवर मंडल विकास निगम है, GWVN, आप इसके वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी ऐप जो भी है उससे भी आप बस के टिकट्स बुक करा सकते हो। फ्रेंड्स, सोनप्रयाग पहुंचने में अप्रॉक्स आपको 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सोनप्रयाग तक अपने पर्सनल कार या फिर टैक्सी से भी आ सकते हैं, मगर इससे आगे आप अपने पर्सनल कार से नहीं जा सकते, तो आपको अपने कार को सोनप्रयाग में पार्किंग करना पड़ेगा। दोस्तों, सोनप्रयाग में पार्किंग के लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज़ दे रखी है, और इसकी चार्जेस की बात करते हैं तो एक दिन का पार्किंग चार्ज जो है 50 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पे अपनी कार को पार्क करके आगे की यात्रा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो वहाँ होटल्स वगैरह स्टे करने के लिए अवेलेबल है, जिसके चार्जेस आपको 800 से 1000 रुपये पर डे बढ़ जाता है। बट यही अगर आप सीज़न में आते हो, इट मीन्स कि मई जून में, तो ये आपको ट्रिपल चार्ज करते हैं। इट मीन्स कि आपको 3 से 4000 रुपये पर डे के लग जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि आप ऑफ सीज़न में, इट मीन्स कि सितंबर अक्टूबर में केदारनाथ के लिए प्लानिंग करें। बट फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉस्टली लग रहा है तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो आप डॉर्मेंट्री में रुक सकते हो। सोनप्रयाग में बहुत से डॉर्मेंट्री अवेलेबल है जिसके चार्जेस 300 रुपये पर पर्सन पर डे के लिए मिल जाते हैं। बट अगर आपको ये भी कॉस्टली लग रहा है तो आपके पास एक और भी ऑप्शन है। सोनप्रयाग में आपको स्टे करने के लिए बहुत से हॉल भी अवेलेबल है, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। आपको वहाँ भी बेड, पिल्लो, ब्लैंकेट मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, और इसके चार्जेस आपको पर पर्सन 100 रुपये पड़ता है 24 घंटे के लिए। आपको यहाँ क्लॉक रूम भी दिया जाता है जहाँ पे आप अपने सारे सामान को रखकर लॉक कर सकते हैं और कीज़ अपने पास रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सोनप्रयाग से निकलकर हम गौरीकुंड के लिए जाते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं जिसकी चार्जेस आपको 30 रुपये पर पर्सन पड़ती है, और ये आपको अप्रॉक्स आधे 1 घंटे में पहुंचा देता है। या फिर आप यहाँ से खच्चर या घोड़े भी ले सकते हैं जो आपको केदारनाथ जी के टेंपल तक पहुँचा देगा, जिसका चार्जेस आपको 2500 रुपये पर पर्सन पड़ता है। गौरीकुंड में एक मंदिर है छोटी सी गौरी माई की, आप वहाँ दर्शन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात, सोनप्रयाग से टैक्सी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगकर आप टैक्सी ले सकते हैं, बट वहीं अगर आप मई जून में आते हैं तो आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस सीज़न में आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का डिस्टेंस 16 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए आप जितनी सुबह हो सके निकल जाइए गौरीकुंड से, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए हमें पैदल यात्रा करना पड़ता है, तो सुबह से शाम हो जाती है। इसलिए अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ का यात्रा पैदल तय करना चाहते हैं तो आपको मेरी यही सजेशन है कि आप अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे निकले सुबह में, ताकि आप आराम से शाम होते होते केदारनाथ पहुंच जाओ। फ्रेंड्स, आपको गौरीकुंड से भी केदारनाथ जाने के लिए खच्चर अवेलेबल है, आप यहाँ से भी खच्चर ले सकते हो। यहाँ से आपका चार्ज जो है वो 2300 रुपये पर पर्सन पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ से पिट्ठू भी अवेलेबल है, आप चाहो तो आप गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू की चार्जेस जो है आपको 5 से 6000 रुपये पड़ता है, तो आपको जैसे अपनी यात्रा तय करनी है आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गौरीकुंड में आपको खाने पीने के लिए भी कैंटीन वगैरह अवेलेबल है जहां आप खा पी सकते हो। तो दोस्तों, अब हम गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको लाठी लेनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से आप चढ़ाई कर सको। लाठी आपको गौरीकुंड में ईजिली किसी भी शॉप पर 30 रुपये में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या फिर आप इतनी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो आपको वहाँ हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग ना आकर सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले फाटा नामक जगह है, वहाँ से आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, वो आपको केदारनाथ पहुँचा देगा। फाटा में काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर की चार्जेस बात करूँ तो इसकी चार्जेस 6000 रुपये पर पर्सन एक राउंड के लिए लगता है, मतलब वो आपको केदारनाथ दर्शन कराकर वापस फाटा में छोड़ देगा। फ्रेंड्स, आप चाहो तो हेलीकॉप्टर को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे दिख रही है उस वेबसाइट पे जाकर आप टिकट बुक करा सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आगे के पैदल यात्रा को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पैदल यात्रा को तय करते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक का नज़ारा देखने को मिलेगा। वहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है। वहाँ की मंदाकिनी नदी, पुल, हर चीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप फ़ोटो शूट के शौकीन हैं तो आप इस पैदल यात्रा का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तो आप नए रास्ते से ही यात्रा तय करोगे, मगर आपको बीच बीच में पहाड़ों से पुराने रास्ते भी दिख जाएंगे जो बुरी तरह ध्वस्त हो गए थे 2013 में केदारनाथ में जो विपदा आई थी उस कारण। फ्रेंड्स, आपको केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने के बीच रास्ते में हर जगह छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे जहां आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ जगह जगह वॉशरूम भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, आपको वहाँ जगह जगह फर्स्ट एड कैंप भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ हेल्थ इशू है तो आप वहाँ जाकर चेकअप करा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको केदारनाथ पहुँचने में अप्रॉक्स नॉर्मल स्पीड में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। हो सकता है शाम भी हो जाए। तो केदारनाथ पहुँचने की 1 किलोमीटर पहले फ्रेंड्स एक बेस कैंप पड़ता है। यहाँ आप ठहर सकते हैं और खा पी सकते हैं। यहाँ सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम वहाँ ठहरने के कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं और कैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेस कैंप में बहुत से टेंट लगे होते हैं, वहाँ बेड लगी होती है। उधर आप 300 रुपये पर डे पर पर्सन देकर रात गुजार सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हट का मिलता है। एक हट में डबल या ट्रिपल बेड का कॉम्बिनेशन होता है। इसका चार्जेस आपको 700 रुपये पर पर्सन पर डे का होता है। ये नहीं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको यहाँ पे हट हाउसेस मिल जाएगा जो बिल्कुल एक रूम की तरह होता है जिसमें 6 बेड होते हैं। आप अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप हट हाउसेस ले लो वहाँ पे स्टे करने के लिए, और इसका चार्जेस जो है आपको 990 रुपये पर पर्सन पर डे पड़ता है। इसके चार्जेस कॉस्टली होती है, तो आप देख लेना आपका बजट क्या है, और तीनों ऑप्शन सही है, जो आप चाहो ले सकते हैं। और अगर अब मैं खाने पीने की बात करूं तो आपको बेस कैंप में डिनर लंच की थाली की चार्जेस 200 रुपये पर थाली मिलती है। और वहीं ब्रेकफास्ट की बात करें तो आपको 100 रुपये थाली मिल जाएगी। खाना बहुत टेस्टी होता है। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप मई जून के मंथ में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कैंप में बुकिंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप gmvnonline.com पर पहले से ऑनलाइन टेंट वगैरह का कैंप में बुकिंग करा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ कैंप से फ्रेश होकर केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आगे निकल जाओ। रात में 9 बजे तक आपको दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मई जून में जा रहे हो तो आपको यहाँ पे लंबी लाइन में लगनी पड़ेगी। बट अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो आपको 1-1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद भोले बाबा का दर्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप चाहो तो रात को कैंप में रहकर आप मॉर्निंग में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ शाम के 5 बजे के बाद दूर से दर्शन कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज्योतिर्लिंग की नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ। 5 बजे से दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लाइन में लगकर भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए हमारे भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए और अपनी मनोकामना मन्नतें मांगिए। हमारे भोले बाबा सबकी इच्छा पूरी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम अब बात केदारनाथ जी के प्रसाद की करें तो केदारनाथ जी का प्रसाद पैकेट्स में आता है, जिसका रेट आपको 100, 200, 300 रुपये में मिलता है। अलग अलग पैकेट्स में अलग अलग रेट होते हैं। आपको जो लेना है आप वहाँ से ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ आरती की तो 2 टाइम केदारनाथ बाबा की आरती होती है। एक सुबह 6 बजे और दूसरी आरती शाम के 6 बजे होती है। फ्रेंड्स, आप मंदिर के पीछे देखोगे तो आपको एक बड़ा सा शिला दिखाई देगा। वो शिला तब का है जब 2013 में भीषण बाढ़ आई थी। तब केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौड़ाबाड़ी में ग्लेशियर के पास झील बन गया था, जिसके टूटने से तेज़ी से सारा पानी नीचे आ रहा था। यह बिल्कुल जय प्रलय वाला दृश्य था। सैलाब से बचने के लिए 2 साधुओं ने मंदिर के पास एक खम्भे में चढ़ गए और उन्होंने वहां से देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ 100 की स्पीड में एक विशाल सा डमरूनुमा पत्थर मंदिर की ओर आ रही थी। लेकिन अचानक से वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फीट की दूरी पर आकर रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। इस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकलने लगा। वो शिला आज भी मंदिर के पीछे स्थित है। इस शिला को ही भीम शिला कहते हैं और लोग इस शिला की पूजा करते हैं।
अब फ्रेंड्स हम बात करें कि हम वहाँ पे कहाँ और घूम सकते हैं, तो सबसे पहले वहाँ एक वैरो मंदिर है जिसका डिस्टेंस आपको मंदिर से आधे किलोमीटर पड़ता है, तो आप वहाँ से पैदल यात्रा कर सकते हैं। दूसरी जगह फ्रेंड्स आपको वासुकी ताल है, इसका डिस्टेंस 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है मंदिर से। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है। वहाँ भी आपको कुदरत का बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तीसरा जो जगह है फ्रेंड्स वो है गांधी सरोवर, इसका डिस्टेंस मंदिर से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ भी बहुत खूबसूरत पॉन्ड है, तो आप यहाँ भी घूम सकते हैं। टोटल यात्रा में आपको कितने दिन लगेंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको टोटल 4 से 5 दिन अप्रॉक्स लग जाएंगे। तो आप इसी रूटीन से अपना पैकिंग करें। अब हम फ्रेंड्स अपने खर्चे की बात करें तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको 3000 रुपये पर्सन लग जाएगा। अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हैं यानी कि सितंबर अक्टूबर में आते हैं तो वहीं अगर आप मई जून में आते हैं तो आपको ये 5000 रुपये पर पर्सन लग जाएगा। अगर आप खच्चर लेते हैं तो आपको ये ऑफ सीज़न में यानी कि सितंबर अक्टूबर में 7000 रुपये पर पर्सन लग हो जाएगा, और हेलीकॉप्टर लेते हैं तो आपको 1000 रुपये पर पर्सन लग जाएगा। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं हमारी पैकिंग की, कुछ ज़रूरी सामान जो हम अपनी यात्रा में ज़रूर लेकर जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप वहाँ पे अपनी पैकिंग जो करो वो गर्म कपड़े लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती है। आप रेन कोट भी ज़रूर रख लें क्योंकि वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। हो सके तो आप वहाँ पे वाटरप्रूफ वुलन जैकेट्स ले जाएं ताकि स्नोफॉल अगर हो तो आप उसके मज़े भी ले लें और हेल्थ पर कोई असर भी ना हो और आप पूरी तरह एंजॉय कर सकें। एंड फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप अपनी मेडिसिन ज़रूर रख लें, और कुछ मेडिसिन जैसे कि पेन किलर, जेल, बैंडेज, हैंडी प्लस, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, कफ सिरप, बिकॉज क्लाइमेट चेंज होने के कारण कफ होने के चांसेस बने रहते हैं, तो वो ज़रूर रख लें। बाकी के आपके ज़रूरी सामान वो भी रख लें। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी केदारनाथ ट्रिप की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इससे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू ट्रिप के साथ। हर हर महादेव।